हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे असाइनमेंट 11.1 और 11.1 का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इन एन अरेंज डाटा दी रेंज इज। तो यहाँ पर रेंज पूछा है स्टूडेंट्स। रेंज क्या होती है तो आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। रेंज होती है आपकी लास्ट ऑब्जर्वेशन और जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है उनका डिफरेंस होता है, यानी ऑप्शन सी होगा इसमें, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद सेकंड है आपका पार्ट फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल दी है। फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड। यहाँ पर पूछा कि कितने स्टूडेंट्स जो फेल होंगे इफ़ दी पास मार्क्स इज़ 40। यदि पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है, 40 मार्क्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मार्क्स दिए स्टूडेंट 0 से 90। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है 8 के। 20 से 39 6। इसी प्रकार ये आपके मार्क्स दिए हुए हैं। तो हमने बताना है कि फेल कितने हुए हैं। तो फेल होने के लिए मिनिमम मार्क्स 40 है। तो ये जो आपके चार आपके पोर्शन होंगे, ये चारों पोर्शन स्टूडेंट्स किसके लिए हैं, पास मार्क्स के लिए हैं। और बाकी जो दोनों पोर्शन है ये यानी यहाँ से 0 से 19 मार्क्स मिले हैं, जिसको 20 से 39 मार्क्स मिले हैं। लेकिन पास होने के लिए को 40 मार्क्स चाहिए। लेकिन ये दोनों आपके 6 और 8 जो आपके स्टूडेंट्स होंगे दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14। तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स, कंप्लीट दी फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसको अपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट के लिए बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टैली मार्क्स दिए हैं। टैली मार्क्स मतलब 1 2 3 4 और जो यहाँ पर बीच में इसको क्रॉस किया है स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे 5, यानी 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर हो गए 6 7। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 7। फिर 1 2 3 ये हो गए 3। उसके बाद 5 ये 10 और 1 11। फिर 1 ये 4 और ये 5 और 3 8। तो इस प्रकार आपकी स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट में करना है। हमने ऐसे ही ऐड करके इनको आगे सामने यानी टू टैली मार्क्स के जो ये आपके जो बार हैं या आप इसको आप बोल सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर होगा 3। ये आपके टोटल 5 होते हैं स्टूडेंट्स। जब इसमें क्रॉस करते हैं तो 5 हो जाता है। 5 और 1 ये 6। तो इस प्रकार सभी टेबल ऐसे थर्ड पार्ट में भी आप स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट फ्लोइंग आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज। इसमें जो ये नंबर दिए हैं ये नंबर हैं बच्चों की संख्या दी है 20 फैमिलीज की। मतलब एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, एक में 1 चिल्ड्रन है, एक में 3 चिल्ड्रन। इस प्रकार चिल्ड्रन के नंबर दिए हैं किसके, 20 फैमिलीज में। तो प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। इस डाटा को देखते हुए हमने क्या है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो जो स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है उसमें आपके 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है वो आपको उसमें आपने क्या अरेंज करना होता है, उसमें हमने जो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है तो इस प्रकार इनको हम अरेंज करेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स। सेकंड में टैली मार्क्स होगा और इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फर्स्ट में जिसके बारे में बात कही गई है उनको हम रखेंगे, सेकंड में टैली मार्क्स और थर्ड में आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। तो किस प्रकार से हम इसको अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने बोला स्टूडेंट्स आपने 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, मान के चलो एक जिस फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, 3 4 5 ऐसे। टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी कान मतलब एक ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 1 चिल्ड्रन है, तो ऐसी 5 फैमिली हैं और उनको टैली मार्क्स अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 और 5 हमारा ऐसे हो जाएगा। ऐसे जिसमें 2 चिल्ड्रन है यानी 2 चिल्ड्रन है वही कितनी फैमिलीज हैं, 7 फैमिली हैं। 3 चिल्ड्रन है तो 4 फैमिली हैं। इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे और टोटल हो जाएगा आपका 20 फैमिली, यानी 20 फैमिली भी आपकी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर इनका सम करके देखें तो जितनी फैमिली या जो जिसके बारे में बात की वो टोटल आपकी इनका सम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ये आपकी टोटल इनका टोटल जितना उसमें गिवन है क्वेश्चन में अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब आपकी कहीं मिस्टेक रहती है, आप इसको दोबारा सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने इसमें बनानी है। फ्लोइंग डाटा आपका दिया है जो वो किसी रिलेटेड हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट उनकी हाइट, यानी एक स्टूडेंट से जिसकी हाइट 85 सेंटीमीटर है, एक की 61, 92, 82, 80,
67। इस प्रकार से आपकी स्टूडेंट्स जो 15 स्टूडेंट्स है 15 उनकी हाइट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए वही स्टूडेंट्स हम 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम होगा आपका हाइट ऑफ दी स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ दी आपकी क्या होगी, स्टूडेंट्स होगी पहली। तो सेकंड आपका टैली मार्क्स, और थर्ड होगा आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, फ्लोइंग आर दी मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर मैथ में मार्क्स ऑब्टेन किए गए 20 स्टूडेंट्स के द्वारा वो दिए हैं। एक स्टूडेंट्स है जिसके 90 बनाए हैं, 63, 54, इस प्रकार से सभी के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो इनको ये हमने क्या करनी है, प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने इसकी बनानी है। तो जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन के हमने क्या करना है, जितने भी सारे सभी में हमने ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। मैं सभी के आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फ्लोइंग द डाटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में 40 स्टूडेंट्स के ग्रुप है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। रिप्रेजेंट द डाटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द सेम क्लास साइज। बेटा क्लास साइज होता है वन सच क्लास, एक क्लास हमने ऐसी लेनी जैसे 20 से 30, और वो उसमें जो 30 है 30 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से हम इसकी क्लास बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने स्टूडेंट्स जो उसमें दिया था 20 से 30 दिया था, तो इस प्रकार के हम यहाँ पर जो ग्रुप बनाएंगे उसको बोलेंगे हम क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमने लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद आपका टैली मार्क्स होगा, यानी 10 से 20। 10 से 20 की जो बात ग्रुप होगा स्टूडेंट 10 से 20 का, उसमें हम 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 को इंक्लूड करेंगे। ऐसे आपका जो 20 से 30 का ग्रुप होगा उसमें हम 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 20 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ग्रुप होंगे सभी में हमने क्या करना है, जो अपर लिमिट होती है स्टूडेंट्स, जैसे ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप में ये आपकी लोअर लिमिट होती है और ये आपकी अपर लिमिट होती है। यानी जो आपकी लेफ़्ट की तरफ होती है लोअर लिमिट और जो राइट की तरफ होती है वो अपर लिमिट, ऐसे इसको बोलते हैं। और इसका क्लास साइज भी होता है स्टूडेंट्स, क्लास साइज। और क्लास साइज आपका क्या होता है स्टूडेंट, दोनों नंबर है जो आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उनका डिफरेंस, यानी आप कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। यानी हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लास साइज बोलते हैं। तो इस प्रकार सभी क्लास में हम चेक करेंगे। जैसे 10 से 20 में कितने मार्क्स आते हैं, 10 से 20 में देखिए स्टूडेंट्स, 10 से 20 में जैसे 18 होगा, उसके बाद ये 18, 19, 18, 13, 17, यहाँ भी 19, 18। तो काउंट करिए, कीजिए स्टूडेंट्स कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने स्टूडेंट्स है स्टूडेंट जिन्होंने मतलब जो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग या इस ग्रुप में आते हैं, जो 10 से 20 का आपका जो ग्रुप है उसमें कितने स्टूडेंट्स आए स्टूडेंट, 9। तो 9 स्टूडेंट्स है, ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी। फिर टेली मार्क्स हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, टेली मार्क्स कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 होगा, फिर 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से हम टेली मार्क्स। आगे जैसे आपका स्टूडेंट 20 से जो 30 होगा, 20 से जो 30 का ग्रुप होगा उसमें हमने 20 हम इंक्लूड कर सकते हैं, 30 नहीं करेंगे। आगे चेक कीजिए, 20 से 30 में 27 हो गया, उसके बाद 28 हो गया, उसके बाद 29, 24, 26, 21, 27, 23, 25, 27, 22। तो इनको सभी को काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 13 होंगे। इस प्रकार सभी के हमने फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स भी स्टूडेंट्स बनाना है। तो इस प्रकार हम क्या करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है उसका टेली मार्क्स हम क्या करें, प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या स्टूडेंट, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फ्लोइंग डाटा 20 to 30 एज वन ऑफ द क्लास। यानी एक क्लास अपने हमें जो लेनी है वो 20 से 30 लेनी है, इसी प्रकार हमने क्लास लेनी है। तो हमारी क्लास क्या होगी स्टूडेंट्स, जैसे 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा,
40 से 50 होगा। इसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो देख लेते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स। 92 है तो हम 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से आप क्या लोगे 100 लोगे। 10 से 20 काउंट करोगे कितने हैं। 10 से 20 में आपका यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है स्टूडेंट्स 10 से 20 में। फिर 20 से 30 में चेक करोगे। इसी प्रकार आपने क्या करनी है, टैली मार्क्स होगा आपका और उसके बाद आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने स्टूडेंट्स ऐसे ही करने हैं। जैसे 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में क्या दिया, फ्लोइंग द डाटा रिप्रेजेंट एज ऑफ 50 पर्सन इन एन लोकेलिटी। कोई आपका मतलब आप कह सकते हैं मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 50 पर्सन है, 50 व्यक्ति हैं, उनकी एज दी है 32, 26, 54, 53। तो हमने क्या करना है, इस प्रकार सभी की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना सकते हैं। वही हम लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 0 से 10 ले सकते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और मैक्सिमम नंबर है जो आपका बड़े से बड़ा वो 54। हम 50 से 60 ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 50 से 60। फिर हम इनको ऐसे ही काउंट करेंगे। एक ध्यान रखना है स्टूडेंट, जिस भी क्लास में हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे उस फ्रीक्वेंसी जैसे 10 से 20 है तो हम 20 इंक्लूड नहीं करेंगे, ये नहीं लेंगे, 10 तक ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रीपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फ्लोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन टेस्ट। किसी एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों द्वारा जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया गया, प्राप्त किया, उनका नंबर लिया है। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना लेंगे और उसको फिर हम रिप्रेजेंट कर देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले स्टूडेंट्स जो आपके 5 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन हैं आपके, उन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको सोल्व कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है स्टूडेंट्स, फ्लोइंग टेबल इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास। किसी क्लास में जो हाइट है वो हाइट यहाँ पर बच्चों की हाइट क्या है, रिप्रेजेंट की है। जैसे जिन बच्चों की हाइट 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर है तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 11। 60 से 70 में 3 बच्चे हैं, 70 से 80 में 7। इस प्रकार आपकी गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या चेक करनी है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास 80 से 90। हमने बताना है कि जो आपका ग्रुप होगा 80 से 90 का, उसमें अपर लिमिट क्या होगी, अभी बताई थी मैंने स्टूडेंट्स। जो आपकी लेफ्ट की तरफ होती है वो लोअर लिमिट होती है और राइट की तरफ होती है अपर लिमिट। इसका मतलब यहाँ पर अपर लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, 90। उसके बाद क्लास साइज़ के बारे में मैंने बताया था, व्हाट इज़ द क्लास साइज़। क्लास साइज़ क्या होती है स्टूडेंट्स, जो आपकी लोअर लिमिट होती है और जो आपकी अपर लिमिट होती है, उन दोनों का डिफरेंस हम करते हैं। तो कौन सी भी हम फ्रीक्वेंसी उठा सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्लास साइज़ के लिए। हमें ज़रूरी नहीं हमें कौन सा ग्रुप, हम कोई भी ग्रुप हम ले सकते, जैसे ये ग्रुप लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, 10 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब जो आपकी क्लास साइज हो क्या होगी, 10 होगी। उसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिलो 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर से नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 सेंटीमीटर से नीचे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये जितने भी आपके आएंगे स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे 80 सेंटीमीटर से ऊपर हैं। इसका मतलब जो ये स्टूडेंट्स है ये 80 सेंटीमीटर से कम है, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। 11, 3, 14 और 7, 21। इसका मतलब 80 सेंटीमीटर से नीचे कितने स्टूडेंट्स की हाइट है, 21 स्टूडेंट्स की। उसके बाद है स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दी हुई है। इसमें से इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चन के हमने आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास का मतलब 10 से 20 और 10 से 20 में जो आपकी लोअर लिमिट पूछी गई, लोअर लिमिट आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, 10 होगी। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास आपका ये है स्टूडेंट्स और इसमें अपर लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, 40 होगी। और व्हाट इज़ द क्लास मार्क्स ऑफ 8th क्लास। 8th क्लास है जो आपकी 8th क्लास 70 से 80, ये जो आपकी 8th क्लास है इसका क्लास मार्क्स पूछा है स्टूडेंट्स। इसका क्लास मार्क्स क्या, तो स्टूडेंट क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपका 70 to 80 जो आपका क्लास आपकी उसका क्लास मार्क्स पूछा है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड में करते हैं 2। तो 70 और 80 150 अपॉन में 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 75। तो जो आपकी 8th क्लास है 70 to 80, इसका क्लास मार्क्स क्या होगा, 75 होगा। ऐसे ही 5th क्लास है, जो 5th क्लास यानी 40 to 50 है, इसका भी हमने क्लास मार्क्स निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे 90 होगा और 90 अपॉन में 2 करेंगे, क्या मिलेगा स्टूडेंट, 45। तो क्या होगा आपका क्लास मार्क्स 5th क्लास का 45। उसके बाद स्टूडेंट क्लास साइज पूछा है इन्होंने, इसमें से क्लास साइज़ क्या होगा, सभी का क्लास साइज़ हम चेक कर सकते हैं, किसी भी आप एक को उठा लीजिए।
50 to 60 का जो क्लास है उसका क्लास साइज क्या होगा स्टूडेंट, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 10। और एक और ध्यान रखना स्टूडेंट, जो डिफरेंस होता है वो जो क्लास साइज या फिर हम क्लास विड्थ बोलते हैं वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी हमने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को ही हमने माइनस करना है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट थी 11.1 वो हमारी कंप्लीट हुई। आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ के स्टूडेंट्स करना है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।